हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और कोरोना से जो है आप लोग फ़ाइट करके अभी तक सही सलामत हो और आगे भी करते रहोगे। तो फिर से स्वागत है एक नए जॉब रिलेटेड वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत दिन से मैं जो है जॉब से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाया था। उसका कारण ये था कि मैं ट्रैवल कर रहा था। चूँकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं ऑनलाइन इंडिया घूम रहा था अभी और ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर रहा था। बट मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आया और ज़रूरी था आना और ज़रूरी था आप लोग के लिए वीडियो बनाया। तो जैसे कि आप लोग को टाइटल से पता चल गया होगा कि टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है दुबई में जॉब के लिए। तो आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या तो दुबई के लिए इंटरव्यू अटेंड किए होंगे या फिर करने वाले हो या अप्लाई कर रहे होंगे या फिर वहाँ जाकर विजिट वीज़ा पर जो है जॉब खोज रहे होंगे। तो अगर आप सब में से ऐसा कोई हो, इंटरेस्ट है दुबई से रिलेटेड वीडियो से, तो आपको ये वीडियो जो है लास्ट तक देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको दुबई में जॉब लेना है तो इन 5 क्वेश्चन में से डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको पूछना ही पूछना है। और अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेनरिक क्वेश्चन है और इसका अगर आप सही जवाब दोगे तो जो है चांसेस आपका बहुत बढ़ जाता है। तो वीडियो को जो है आप आखिरी तक देखिएगा। और चलिए, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ मेरा ट्रैवल वीडियो भी देख लो यार। कम से कम एक बार क्लिक करके 2 मिनट भी तो देख लो, क्योंकि उससे ना मुझे हौसला बढ़ता है। और जिन्होंने भी देखा है उसने कहा है कि मेरा कंटेंट क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एडिटिंग में करता हूँ और स्टोरी टेलिंग का जो मेरा है तरीका बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। और इस वीडियो के बाद जो है अगर आपको लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है या आपको लगता है पूछा जा सकता है, तो आप मेरे कमेंट करके मुझे बताओ। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा, ठीक है, या फिर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो तो कंटिन्यूस मेरे लाइफ में क्या हो रहा है उससे अपडेटेड होंगे, लेकिन जो नहीं है तो आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर लो और वहाँ भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और मैं पहला क्वेश्चन क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ये है, मैं नोट करके रखा हूँ। वाई डू यू वांट टू कम टू दुबई? आप दुबई क्यों आना चाहते हो? हर कोई जो है दुबई जाकर जॉब करना चाहता है, लेकिन भाई साहब क्यों? आप कहोगे दुबई बहुत अच्छा है इसलिए मैं दुबई आना चाहता हूँ, तो ये सब आंसर नहीं चलेगा। और इसके लिए सही जवाब जो है आपको देना चाहिए, ऐसा जवाब जिससे कि है इंटरव्यू लेने वाले जो इम्प्रेस हो जाए। इससे पहले भी इसका आपको आंसर बताऊँ, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है किससे पूछा जा सकता है, चाहे वो आप इंजीनियरिंग के लिए हो या फिर आप किसी फार्मेसी लाइन में, नर्सिंग में, या फिर वाइट कॉलर जॉब हो गया जैसे मार्केटिंग हो गया, या फिर सेल्स हो गया, या फिर अकाउंट से रिलेटेड जॉब हो गया, या उसके अलावा टेक्नीशियन का जॉब हो गया, या फिर जो भी छोटा टाइप का जो जॉब है जो कि फील्ड वर्क होता है उससे रिलेटेड भी जॉब में पूछा जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि वाइट कलर जॉब के लिए पूछा जा सकता है या फिर सेल्स मार्केटिंग अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है ये होगा कि आप बताओ उसे, आपसे ये बताने की कोशिश करो कि आप विदेश इसलिए आना चाहते हो क्योंकि आपको इंटरनेशनल वर्क एक्सपोजर लेना है। और आप इंडिया में बहुत काम किए हो लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर आप लेना चाहते हो। आप वहाँ का कल्चर, वहाँ का कंट्री को समझना चाहते हो, वहाँ कंपनी में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ समझना चाहते हो, ठीक है। और फाइनेंशियल वैल्यू तो है ही, तो आपको इस तरह से कन्विंस करना है कि मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहता हूँ और वहाँ का कल्चर को समझना चाहता हूँ, वहाँ के कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इंडिया से हट के बाहर की दुनिया भी देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं दुबई में मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से तो उसको लगना चाहिए कि बंदा इस वजह से जो है ना एटलीस्ट दुबई में टिकेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर यू सिंगल और मैरिड? तो ये भाई साहब बहुत ही सिंपल सा आंसर लगता है इसका कि सिंगल और मैरिड होने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सही जवाब देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको इंटरव्यू को सेटिस्फाई करना है। तो इसमें देखिए बहुत सारे इसके जवाब होंगे, बहुत सारे केस इस पर डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले मेल हो या फीमेल हो। मेल हो तो सिंगल हो या मैरिड हो, और फीमेल हो तो सिंगल या मैरिड हो। तो हर एक केस के लिए जो है आंसर जो है आपको अलग हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो लेके चलते हैं कि आप मेल हो और सिंगल हो, तो भाई आप बोल दो कि मैं सिंगल हूँ, तो उसका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो फिर शादी कब होगी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि शादी करने का क्या प्लान है। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप पारिवारिक जीवन की वजह से, फैमिली लाइफ की वजह से दुबई में कितने दिन रहोगे, टिक पाओगे या नहीं, रहना चाहोगे कि नहीं। तो बेसिकली आपको आंसर में इस तरह से चीज़ें जोड़नी है ताकि उसको लगे कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये बंदा ना दुबई में रहेगा, कम से कम 2 साल तो रहेगा। तो ये सिचुएशन। तो अगर आपकी शादी आसपास भी होने वाली है तो भाई साहब बोलना कि अभी मेरी शादी 3-4 साल नहीं होगी, क्योंकि अभी आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो। दैट्स इट। दूसरी बात है, मान के चलो ऑलरेडी आप मैरिड हो, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो, तब फिर बोलोगे कि फिर तुम फैमिली को छोड़ के यहाँ कैसे आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही उस आपसे पूछ देगा। तब आपको बोलना है कि फ़िलहाल जो है हमारी फैमिली से इसे डिस्कशन हो चुकी है, मेरी फैमिली और हमारी बीच अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं अपने करियर को एक पुश देना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल जो है मैं जाकर वहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं देखूँगा सिचुएशन, तो मैं फैमिली को भी यहाँ ला सकता हूँ, कि ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा बाहर ही रहूँ, ठीक है। तो बेसिकली कन्विंस आपको ये करना है कि अगर आप फैमिली को नहीं भी ला पाओ तो भी फैमिली को दिक्कत ना हो, और अगर आप अच्छे से कमा रहे हो, सेटल हो गए, तो फैमिली को ले आओ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल अगर सिंगल है तो उससे पूछा जाएगा फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, हस्बैंड कहाँ रहेगा, इस तरह से बातें सीरियस हो सकती है। तो आपको बोलना है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है कुछ साल, सेम आंसर देना है। या आपको ये भी बोलना है कि अगर आप इंगेज्ड हो ऑलरेडी, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मैं इंगेज्ड हूँ और मेरे हस्बैंड का जो है दुबई आकर सेटल होने का प्लान है, सिंपल। और अगर आपकी शादी हो गई है और आपका हस्बैंड जो है दुबई में नहीं रहता है, फिर 2 केस बनता है, हो गया है तो दुबई में रहता है या नहीं रहता है। अगर दुबई में रहता है तो आपके लिए बेस्ट है, सीधा बोलना है कि शादी हो गई, मेरा हस्बैंड दुबई में रहता है और मैं उसके पास आना चाहती हूँ, सबसे अच्छा हो जाएगा फिर आपके लिए। अगर नहीं है तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकता है कि फिर क्या, आप हस्बैंड को छोड़ के कैसे बाहर रहोगे। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कन्विंस करना। लेकिन आपको इतना ट्राई करना है, आपको कहना है कि हम दोनों का प्लान है, हम दोनों बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी पहले जाएगा दूसरे को हेल्प करेगा सेटल होने में। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि फैमिली प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपको कन्विंस करना है। तो ये होगा इसका आंसर। चलो तीसरा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहले तीसरा क्वेश्चन क्या है, ओके। हाउ डू यू स्टे इन इंडिया, सिंगल और शेयर्ड। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत लाजमी है कि ये पूछा जाए कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आप कैसी ज़िंदगी वहाँ जीते हो इंडिया में, ठीक है। आप अकेला रहते हो या फिर आप शेयर्ड रूम में रहते हो। यार गर्मी बहुत है यार, यहाँ पर हालत ख़राब हो गई है। ओके, तो आप बेसिकली किस तरह से रहते हो, आप शेयर्ड हॉस्टल में रहते हो या फिर शेयर्ड रूम में रहते हो या फिर सिंगल रूम में रहते हो, अकेला रहते हो, कैसे रहते हो। ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं, दुबई में जो है लाइफ स्टाइल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं उनको शेयर्ड रूम में रहना पड़ता है, बेड स्पेस में रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंडिया में फॉर एग्जांपल कमा रहे हो 20-25 हज़ार रुपये महीने, ठीक है, यहाँ आप सिंगल रूम लेके रह रहे हो, लेकिन दुबई में आप नहीं रह पाओगे। दुबई में आप 1-1.5 लाख रुपये महीना भी कमाओगे ना तो भी आप सिंगल रूम लेकर नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि वहाँ का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको शेयर्ड रूम में रहना पड़ता है या फिर आपको बेड स्पेस लेकर रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबके लिए ये चीज़ करना मुश्किल है। तो कितना कॉस्ट वॉस्ट आता है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, कितना दुबई में कॉस्ट आता है वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। तो आपसे वो इसलिए जानना चाहते हैं कि आप एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, ठीक है। मान के चलो आप कभी शेयर्ड में नहीं रहे, ठीक है, तो फिलहाल तो आपको बता देना कि आप कैसे रहते हो। फिर वो आपको ये क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे शेयर्ड में तुम कैसे रहोगे अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आपको बोलना है कि मैं भाई हॉस्टल में जब था तो मैं हॉस्टल लाइफ जिया हूँ, मुझे पता है शेयर्ड रूम में कैसे रहना है। उसके बाद भी मैं कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी, स्कूल में हॉस्टल में रहता था। कुछ भी नहीं भी किया हो ना तो बता देना है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था या मेरा जब जॉब का अर्ली डेज था तो मैं शेयर्ड रूम में रहता था, तो ठीक है। बेसिकली आपको एग्जांपल देना है कि हाँ आप सेट कर सकते हो, आप जो है एडजस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ को वहाँ पर। बस यही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे इन दुबई, और फ्यूचर प्लान जो है आपका दुबई के बारे में क्या है। तो भाई ये जो है ना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको ये देना है कि देखिए आप दुबई में लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, आपको बोलना है कि मैं फ़ॉरेन में सेटल होने के लिए आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है, ये आपको बताना है। दुबई के बारे में फ्यूचर प्लान क्या है तो आपको बताना है कि फ़िलहाल तो मैं दुबई पैसे कमाने के मकसद से जा रहा हूँ, और जब मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा देन आई विल सी आफ्टर 4-5 ईयर्स व्हाट टू डू, बट माय फर्स्ट गोल इज़ टू सेटल अप इन अ कंपनी एंड एस्टेब्लिश माई सेल्फ देयर। ये आंसर देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सबसे पूछा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर वर्कड इन एनी इंटरनेशनल कंपनी और इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए कभी आपने काम किया है या नहीं।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा था, तो अपना करियर से रिलेटेड एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ मैंने किया है, अमेरिका का क्लाइंट था या यूरोप का क्लाइंट था या चाइनीज़ क्लाइंट था, तो आप आराम से बता सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको इनडायरेक्टली भी अगर किया है किसी तरह से तो बता दो। हो सकता है कि आपकी टीम में ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल क्लाइंट होगी, लेकिन आपकी कंपनी हो सकता है कि अपना ब्रांच जो है इंटरनेशनल कंट्री में, दूसरी कंट्री में रखती होगी, या सेल्स डिपार्टमेंट होगा या कुछ भी होगा, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल आप जो है चाहे तो दे सकते हो। अगर नहीं है आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस तो आप ऑनेस्ट बनो, बोलो कि अभी तक तो मैंने नहीं किया है, लेकिन इसीलिए तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं दुबई जाना चाहता हूँ ताकि मुझे ये काम करने का मौका मिले, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो ये होगा जो है उसका सही जवाब। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे भाई साहब जो वाइट कॉलर जॉब के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वो ये चेक करते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड हो दुबई में जाने के लिए, दुबई में रहने के लिए, वहाँ के इन्वायरमेंट को कैसे आप एडजस्ट कर पाओगे, वहाँ का जॉब इन्वायरमेंट से लेके आप पर्सनल लाइफ जो होगा वहाँ पे आप एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, और आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पर क्या होगी, कितने दिन तक होगी, आप छोड़कर भाग तो नहीं आओगे बीच में, क्योंकि दुबई जाने के बाद बहुत चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट करो, और फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो यार, और प्लीज़ मेरा ट्रैवल वीडियो भी थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर से आएंगे, और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा मैं अगला जॉब सीरीज़ पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं घर में हूँ अपना, तो देख लो मेरा कॉलोनी कैसा है। पहले मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं देख कर। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, पहले यहाँ पानी वानी गड्ढा वड्ढा हुआ करता था, तो यहाँ खेती हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है फर्स्ट क्लास कॉलोनी बन गया है। ये एरिया अभी भी थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।